ओ बोदली, ओ बोदली, क्या कहती नजर आती है? एक के बाद एक पोल खुल रहे हैं ना, और बोलना मोमिन मलिक साहब के खिलाफ। तेरे को तो उस पर भी कोई शर्म नहीं है। कोटे वाले ख़ानदान की कोठे वाली तू क्या बोलती है? पाकिस्तान के अंदर कोई बहन को भी नहीं छोड़ता है, माँ को पता नहीं कैसे छोड़ देते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करोगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मौजू हमेशा से गुलाम हैदर भाई के बच्चे रहे हैं, और हम कभी भी नहीं चाहते कि इस भगोड़ी कमीनी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करें जिससे कि हैदर भाई के दिल को ठोस पहुँचे। मगर कल की लाइव सुनने के बाद हैदर भाई भी ये कह चुका है कि ये नच्चनिया है, ये कोठे वाली है। मैं तो ये कहता हूँ हैदर भाई, खाली ये कोठे वाली नहीं है, ये कोठे वाले ख़ानदान से ही है। जैसा कि AP सिंह का ख़ानदान है, ये वो ख़ानदान में से ये हमारे मुस्लिम्स को कहती है। मैं सबसे पहले अपने बहन भाइयों को बताना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, खाली मुस्लिम पाकिस्तान में तो नहीं है, जिस तरीके से हिंदू खाली भारत में नहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदू भी हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर मुस्लिम भी हैं। तो जिस तरीके से ये कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर तो बहन भाइयों पे नज़र रखते हैं और बहनों पे नज़र रखते हैं, ये कहती है जो वफा बलोच है वो ग़ुलाम हैदर का कोई दोस्त था या कोई भाई था और ग़ुलाम हैदर से खुद घर लेकर आता था। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना ग़ुलाम हैदर भाई कभी किसी को घर लेकर आता था, इसकी खुद याराने थे। ये जो आपको मोमिन मलिक सर ने कल जो एक अच्छे से पार्क की तस्वीर दिखाई है, ये हमारे कराची का सबसे बड़ा पार्क है, बिन कासिम पार्क है। और दोस्तों, ये इसके घर से तकरीबन एटलीस्ट 20 किलोमीटर दूर था। इसके घर से 20 किलोमीटर दूर था। और ये कहती है कि मेरे पे जुल्म करता था, फलाना करता था, पैसे नहीं बेचता था। तो आप इसकी पुरानी वीडियोस भी उठा के देख लें, जिसके अंदर ये खुद इकरार कर रही है। तो दोस्तों, इससे एंकर पर्सन ने कहा कि हैदर आपको पैसा भेजता था, वो तो कहता कि मैं पैसा भी भेजता था इस तरीके से, और तमाम मामला और हर हवाले से बच्चों की फ़ीस वगैरह हर चीज़, पूरे घर का खर्चा बेचता था और अच्छे पैसे बेचता था, बैंक का अकाउंट मौजूद है। तो इसने उस टाइम क्या कहा, तो उसने बोला फिर किस चीज़ की कमी थी? उसने बोला वो इज़्ज़त नहीं देता था, यानी कि वो रेस्पेक्ट नहीं देता था ग़ुलाम हैदर भाई। तो प्यारे बहन भाइयों, दोस्तों, आप ये सोचिए, रेस्पेक्ट नहीं देता था तो वो कैसे इसको छोड़ के चले गया था? अगर रेस्पेक्ट नहीं देता तो वो इसी के सीने में बैठ के इसको ठोकता रहता, इसको मारता रहता। ठीक है दोस्तों, तो ग़ुलाम हैदर भाई को बाहर भेजने में भी पूरी इसी की बोदली, ये जो बोदली है, ये बोदली की ही साजिश है। तो आपने देखा मोमिन मलिक साहब ने किस तरीके से इसको एक्सपोज किया कि ये जो बकवास करती नज़र आती है मोमिन मलिक सर के ख़िलाफ़। मोमिन मलिक सर ने कैसा इसको एक्सपोज किया कि ये खुद अपनी शिनाख्त बता रही है उसको, ताकि उसको यकीन हो जाए कि ये वाकई सीमा है। बोदली की मीनिंग है दोस्तों आपको। तो दोस्तों, मैं बोदली की मीनिंग आपको बताता चलूँ। जैसे कि हम लोग प्यार से किसी को कहते हैं ना पगला या पगली, तो सिंधी लफ्ज़ में, सिंधी ज़बान में बोदली की मीनिंग पगली के हैं, यानी कि पगली। तो ये उसको यकीन दिला रही है कि मैं ही बोदली हूँ, मैं ही वो हूँ जिसको तबीयत ख़राब होने के बावजूद तुमने सफाई उसकी की थी। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरीके से उसको यकीन दिला रही है, निशानी बता रही है कि जब मैं बीमार थी, मेरी तबीयत ख़राब थी, तो तुमने मेरी सफाई की थी बाथरूम में। तो आप सोचें कितनी गंदी औरत है, कैसी बात इसने की है, बेगैरत औरत ने, कमीनी औरत ने। और ये मुस्लिम्स पर जो है तोहमत लगाती है कि जो है ये लोग अपनी बहनों पर नज़र रखते हैं। तो मेरे ख्याल से जिस ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है, फिर इसको इसके भाई ने भी नहीं बख्शा होगा, क्योंकि कहती है ना ये पता नहीं माँ को कैसे छोड़ देते हैं। तो फिर इसका मतलब ये इसकी माँ को भी इसके भाई ने नहीं छोड़ा होगा, जिस ये ख़ानदान से आई है। ये वाकई जो हम अब तक सुनते आ रहे हैं कि ये कोठे वाली है, ये कोठे वाली, आज साबित हो गया कि ये 100% कोठे वाली है। क्योंकि जो कोठा होता है, जो ये मामला की जगह होती है, उसके अंदर ना कोई माँ होती है, ना कोई बहन होती है, ना कोई बेटी होती है। जैसा कि AP सिंह की नज़र में सीमा बहन भी है और साथ में उसकी रखेल भी है। तो इसी तरीके से AP सिंह अगर अपनी बेटी भी कोठे पे जाएगा तो उसको तब भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अपने बहन के कोठे पे तो आता है, अपनी बेटी के कोठे पे भी चले जाएगा। तो ये सीमा जो है अपना ख़ानदान बता रही है।
जो इसने कल पाकिस्तानियों के खिलाफ कहा, मतलब खाली पाकिस्तान में ही मुस्लिम नहीं रहते, मुस्लिम पूरी वर्ल्ड में रहते हैं, इसी तरीके से हिंदू भी पूरे वर्ल्ड में रहते हैं। तो ये कहती नज़र आती है कि ये लोग तो अपनी बहनों पर भी गंदी नज़र डालते हैं। ये कज़न को अपनी यानी कि बहन का वो कह रही है कि ये मुस्लिम्स अपनी बहनों पर भी गंदी नज़र डालते हैं। तो तू भी तो अपने कज़न से पहले सेट थी, वो भी तो तेरा भाई था ज़हीर, तूने अपने मुंह से शुरू से बताया ना, जिसके चक्कर में तेरे को कारी क्वारी किया गया। तू जब कवारी थी 13-14 साल की थी, तू तो जब भी कवारी नहीं थी, अभी तो हमारा मुंह क्या खुलवाती है हैं? तू जब भी भागी, तूने जब भी मुंह काला करवाया घर वालों का, कारी का लफ्ज़ तेरे को दिया गया। कारी दोस्तों, प्यारे बहन भाइयों, उसी को कहते हैं जो गलत तरीके से, जिस तरीके से सीमा अभी सचिन के साथ रह रही है इलीगल रिश्ते के अंदर, इलीगल फ्रेंड, इसी तरीके से इलीगल फ्रेंड्स और फिजिकल मामला जो भी होते हैं पति और पत्नी के दरमियान, उसको यानी कि वो जब हो जाते हैं और वो आया हो जाए, यानी कि फाश हो जाए, पर्दाफाश हो जाए, पता चल जाए, एक्सपोज हो जाए, तो उसको सिंध के अंदर कारी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है ये तो कारी थी, ये कारी की गई थी अपने गांव से भी। और गुलाम हैदर भाई को इसने घेरा, गुलाम हैदर भाई को फंसाया ताकि ये सीधा साधा आदमी है, इसको फंसा लूँ, इसको भड़का लूँ, इसको फुसला लूँ। गुलाम हैदर भाई को बेवकूफ़ बनाया, गुलाम हैदर भाई को जो है ना इसने हरे बागात दिखाए, गुलाम हैदर भाई को प्यार का झांसा दिया कि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। और गुलाम हैदर भाई इसकी बातों में आ गया, इस नचनिया की बातों में, इस कोठे वाली की बातों में। ये खुद कोठे वाली है, ये जो है पाकिस्तानियों को कहती है कि तुम लोग अपनी बहनों पर नजर रखते हो, इनका तो बस नहीं चलता, अपनी माँ को भी ना छोड़े। तो वो मुझे लगता है कि जो इसका भाई है उसने भी इसको नहीं छोड़ा होगा, इसके बाप ने भी इसको नहीं छोड़ा होगा। आज इसने हमारा मुंह खुलवाया। जब तक अब तक हमने, गुलाम हैदर भाई के हम दोस्त हैं, तो हमने आज तक ऐसी बात कभी भी नहीं कही। आज इसने मजबूर किया कि इस टाइप की बात की जाए, क्योंकि ये खुद कोठे वाली है। इसकी नज़र में सारे तमाम मामलात वही हीरा मंडी जैसे, ये खुद हीरा मंडी की पैदावार लगती है मेरे को, ये कोई हीरा मंडी की पैदावार है। इसने तो कोई जगह नहीं छोड़ी, ये तो हर जगह नाच रही है, डांस कर रही है, कोठे वालों की तरह, नचनिया की तरह हर जगह नाच रही है। बेगैरत औरत, कमीनी औरत, तेनों तो औरत का नाम भी बदनाम कर दिया। मोमिन मलिक सर ने भी कहा और हम पहले से कह रहे हैं, ये देखें मोमिन मलिक सर का दोस्तों नाम लिया, तो कोयल बोलने लग जाती है। कितनी प्यारी आवाज़ है कोयल की, माशाल्लाह। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने कल कहा कि ये हर जगह डांस कर रही है, हर जगह नाच रही है, तो हमने पहले भी आपको दिखा चुके हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से मोमिन मलिक सर ने कहा कि मुझे लगता है आज के बाद कोई सीमा नाम में नहीं रखेगा, तो दोस्तों हमने, आपको याद होगा, हमने भी पहले यही कहा है कि मेरे ख्याल से इस नाम से भी लोगों को नफरत हो जाएगी। और वाकई में दोस्तों मैं आपको सही बता रहा हूँ प्यारे बहन भाइयों, जिन औरतों का नाम सीमा, उन्होंने काफ़ी ने अपनी बच्चियों के नाम, औरतों के नाम गांव देहात में जो भी थे, उन्होंने तब्दील कर लिए हैं ये नाम। इस नाम से लोगों को नफरत होने लगी है, ये नाम लोगों को बुरा लगने लगा है कि इसने इतना कोई मजाक बनाया, इतना कोई मजाक बनाया है। मुस्लिम मज़हब का भी इसने मजाक बनाया, सनातन मज़हब का भी इसने जो है धज्जियाँ उड़ा दी। ऐसी कोई कमीनी औरत है कि ये जो है ना सनातनी है, ना ये मुस्लिम है, ना जाने ये क्या है। और देखो दोस्तों, आपने देखा होगा कि इसने खुद सबूत दिए कि ये मुख्तलिफ लोगों से बात भी करती रही चैटिंग पे। जो कल मोमिन मलिक साहब ने सबूत दिए वो वफा बलोच नहीं था, वो कोई और बंदा है। वफा बलोच का मामला और है, ये कोई और बंदा जिसने सबूत दिए हैं। आप अंदाज़ा लगा ले, ना जाने ये कितने लोगों से वहाँ रह के भी कॉन्टेक्ट में थी। ठीक है दोस्तों, तो ये अब तक भारत के अवाम को बिलखुसूस सनातनी हमारे बहन भाइयों को बेवकूफ़ बना रही है। तो दोस्तों इसकी साजिशों को हमने नाकाम करना है। जिस तरीके से ये बकवास कर रही है इस्लाम के ख़िलाफ़ भी और सनातन मज़हब का भी ये मजाक बना रही है। और प्यारे बहन भाइयों, जिस तरीके से इसने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है और बना रही है, हमें इसका पर्दाफाश करना है और जल्द अज जल्द इसको जेल पहुंचा के ही हमने दम लेना है। दोस्तों इस वीडियो से चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।